किसी ने क्या खूब कहा है, यह ना खोजें कि भगवान है कि नहीं, लेकिन यह जरूर खोजें कि हम इंसान हैं कि नहीं। यह जरूर खोजें कि हम इंसान हैं कि नहीं। और जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसी कहानी रचता है। जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए दाना पानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए दाना पानी रखता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक मौलिक रचना, छोटी सी नन्ही सी कविता आपसे साझा करने की खुशी ले रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत पहले लिखी थी, यूं कहूं कि बचपन में, तो अति कथनी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं है तब तक सुकून मिल ही नहीं सकता हमें। और जब तक हम वास्तव में दिल से नहीं चाहते हैं कि बुराइयां हट जाएं, तब तक ये हट नहीं सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमारा इनसे लगाव बन गया है। तो इन्हीं भावों को, जैसे दहेज की बात करें तो कह देते हैं हम दहेज लानत है समाज पे, लेकिन बड़े बड़े ढंग से हम ले लेते हैं, बड़े तरीके से हम ले लेते हैं, और जो नहीं लाते उनको बहुत तरीके से सुना भी लेते हैं। कहते हैं हम सब बेटा बेटी एक समान है, लेकिन मन करके कहाँ मानते हैं, हृदय करके इस बात को कहाँ कबूल करते हैं। जब तक कबूल नहीं करेंगे तब तक बात बननी नहीं है। आज बहुत कुछ समझ आ गया है लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत सुधार की अभी भी गुंजाइश है। बड़ी भ्रांति है बेटे से वंश चलता है। अरे उनको देखो जिनके नाम दिलों में सदियों से जिंदा हैं। क्या उनके बेटों की वजह से हैं? उनके वंश इसलिए चल रहे हैं, उन्होंने इतने नेक कर्म किए, इतना सुंदर जीवन यापन किया, ऐसे परोपकारी जीवन व्यतीत करने वाले, ऐसे उस परमात्मा से जुड़े हुए, और जिनका नाम लेते ही हृदय को एक सुकून सा मिलता है। क्या उनके वंश, उनके नाम, उनके गुणों की वजह से चल रहे हैं या उनकी औलाद की वजह से चल रहे हैं, उनके बेटों की वजह से चल रहे हैं? विचार करना। तो नन्ही सी कविता इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए, और इसका टाइटल भी दिया है मैंने, वंश से सबको प्यार तो है। गुल खिले ना खिले, गुल खिले ना खिले, कहने को गुलजार तो है। गुल खिले ना खिले, कहने को गुलजार तो है। मंजिल मिले ना मिले, सबकी तेज रफ्तार तो है। मंजिल मिले ना मिले, सबकी तेज रफ्तार तो है। हाथ में कोई हथियार नहीं, पर जीवा तेज कटार तो है। हाथ में कोई हथियार नहीं, पर जीवा तेज कटार तो है। इस जीभ से कड़वे बोल बोल कर हम कितनों को छलनी करते हैं, ये विचारने का विषय है। हाथ में कोई हथियार नहीं, पर मुंह में तेज कटार तो है। एक खबर भी ना पढ़े हम, घर आती अखबार तो है। भाषण में कोई सार नहीं, भाषण में कोई सार नहीं, शब्दों की भरमार तो है। दिल में नहीं निशा प्यार का, दिल में नहीं निशान प्यार का, कहने को दिलदार तो है। दहेज लानत है समाज पर, दहेज लानत है समाज पर भेंट हमें स्वीकार तो है। बेटा बेटी एक समान है कहने को, बेटा बेटी एक समान है कहने को, पर बेटे का सत्कार तो है। बेटे से वंश चलता है और वंश से सबको प्यार तो है। बेटे से वंश चलता है और वंश से सबको प्यार तो है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर कुछ नया लेकर आपसे साझ करूंगी।
अगर आपको कोई लाइन आपके दिल को छुए, अच्छी लगे, कोई अक्षर मन को भाए, अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि आपका प्यार ही कुछ और लिखने को, कुछ और बोलने को प्रोत्साहित करता है, जज्बा भरता है। प्यार बना रहे। लिखने का ये सिलसिला तो मेरा बचपन में शुरू हो गया था। अब सोचा कि पता नहीं जिंदगी के कितने चंद दिन बचे हैं, जो बचा है तो क्यों ना इन्हें YouTube चैनल के मार्फत आप जैसे प्यारे अपने बहन भाइयों से इसे साझा भी कर लूं, क्योंकि जिंदगी में जिस भी राह से गुजरो, जहां भी जाओ, कहते हैं फूल ही फूल बिखेरते जाओ, पता नहीं फिर उस राह पे जाना हो कि नहीं। इसलिए जो हम बांटेंगे मल्टीप्लाई होके अपने को मिलना है। इसलिए बांटते वक्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक नियति से काम करते जाओ। अगर कोई गलतफहमियां क्रिएट कर भी देता है आपके खिलाफ, तो कभी ना कभी उसका खुलासा हो जाना है। आप नेक नियति से कर रहे हो, ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, और बहुत जल्दी सब कुछ सहज भी हो जाएगा। बस अपनी तरफ से प्रयास जारी रखो। एक एक सद प्रयास जीवन में क्रांति ला देता है। बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। तो हमने भी अपनी तरफ से प्रयास करना है और प्यार की खुशबू को सर्वत्र बिखेरते जाना है, ताकि माहौल जो है अच्छा बन सके। वाहिगुरु सब पे रहमत करे और हम इसी तरह अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहें और अपने जीवन को, अपने जीवन के अनमोल जो मकसद उद्देश्य को वो सफल करके जाएं। इन्हीं विचारों के साथ किसी तरह का कोई शब्द ऐसा कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर किसी नई रचना के साथ आपसे फिर विचार साझे करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सब पर रहमत कृपा दृष्टि बनाए रखे। ईश्वर सबको तंदुरुस्ती बख्शे और अपने प्यार से, अपने चरणों से जोड़ के रखे, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।